श्री रामायण तुलसी कृत कथा करूं अनुसार। आसन लीजिए प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। सीतापति रामचंद्र की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। काल तुलसी जी चारों घाट पलिया के कथा रुकल बा। अब आगे बढ़ता कथा कि अब ए पोखरा ए तालाब में मान सरोवर तालाब में का चीज बा ओकरे वर्णन कइल जाता। सप्त प्रबंध सुबग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अगाधा अबर नभ सोई बर बारी अगाधा। भगवान के महिमा अगाध बा। उहे कहतन कि जैसे तालाब में जल अगाध होला वैसे भगवान के महिमा जौन बा तो अगाध बा। राम सिए जस सलिल सुधा सम उपमा बीच विलास मनोरम। श्री राम जी और सीता जी का जस अमृत के समान है। इसमें जो उपमाएं दी गई है पुरैन सघन चारु चौपाई अजुगुति मंजू मनीषी पसुहाई। वे तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइया घने फैले हुए कमलनियां हैं और कविता की जुक्तियां सुंदर मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां। वो जल में सुंदर सीप में मोती निकलला। उहे कहतन कि ई सब छंद जो बात सुहावन सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। सुंदर छंद सोरठे और दोहे इसमें बहुरंगे कमल के समूह हैं। अनेक रंग के कमल जैसे खिलल बा तालाब में। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई परागम करंद सुभाषा। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मकरंद और सुगंध है। एमे जो भाषा लिखल गइल बा ए भाषा के भाव सुंदर जो लिखल गइल बा उहे मकरंद आ सुगंध बा। सुकृत पुंज मजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला। सत्कर्मों के पुंज भौरे की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस है। धुनि अवरे कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभाति। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति के अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिग चारी अकहब ज्ञान विज्ञान विचारी। अर्थ धर्म का मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार। काव्य के 9 रस जप तप जोग और नवरस जप तप जोग विरागा आते सब जल चर चारु तड़ागा। जप तप जोग वैराग्य ये प्रसंग जो है उस सरोवर के सुंदर जलचर है। शुक्र
कृत्य साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिशि अवराई, श्रद्धारी तु बसंत समगाई। पुण्य आत्मा जनों, साधुओं और श्री राम के गुणों का गान विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही सरोवर के चारों ओर की आम की बगीचा है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान है। ये सरोवर के किनारे जितना भी वृक्ष बा, संत बैठल बाड़न, उहे वृक्ष बाड़ा, उनके श्रद्धा बसंत ऋतु बा। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। अनेक प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा इंद्रिय ग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और समजम नियम, फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और स्वभाव ईश्वर, प्राणी धान ही अनेक फूल हैं, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। ऐसे वेदों में कहा गया है। पोखरा के जितना भी किनारे बा, ई सब कहता उनके संत के जौन बा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर का उनके फूल हैं, अज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। ऐसा वेद में कहा गया है। वेद सब संत के विचार के वर्णन कर रहा बा कि वेद में ऐसा लिखल गई बा। और कथा अनेक प्रसंगा, तेईसु कपिक बहुबरन विहंगा। इस रामचरित्र मानस में और भी अनेक कथाएं हैं जो इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी है। जितना भी ये रामायण में लिखल बा ओकर वर्णन करत हन कि रंग बिरंग तोता पक्षी है में। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुविहंग विहार, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चार, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। कथा में जो रोमांस होता है वही वाटिका है, बाग और वन है, और जो सुख होता है वह सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मल माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उन्हें सींचता है। जे गावही यह चरित संभारे, अत यही तात चतुर रखवारे। जो लोग इस चरित्र को साधना पूर्वक सावधानी पूर्वक गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। सदा सुनहि सादर नर नारी, अते सुर बर मानस अधिकारी। और जो स्त्री पुरुष आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। जे कथा सुनला उहे एह मानस के उत्तम देवता मानल गई बा। अति खल जे विषयी बग कागा, आए ही सर निकट न जाई अभागा। अब देखो, जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बकुले और कौवे हैं। वे इस सरोवर के समीप नहीं जा सकते हैं। वो अभागा आदमी बा जे की कथा होता वो नइखे जात, नइखे सुनत। उ का बा तो बाघ के कौआ आ बकुला बा।
शंभुक भेक सेवार समाना, इहान विषय कथा रसनाना। क्योंकि इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की कथाएं नहीं है। कहते कि ये मानस में विषय रस के कोनो कथे नहीं कहल गए में, सब कथा सात्विक रूप से कहल गई बा। जो उनकी मेढक का सेवार के समान ये मानस में लिखल गई। तेहि कारण आवत ही हारे, अकामी काक बलाक विचारे। इसी कारण बेचारे कौवे और बकुले रूपी विषयी जन यहाँ आते हुए हृदय में हार जाते हैं। कौआ बकुला हम देखत कि भाई वो कथा में तो कोनो हमनी के जाए लायक कामी काक अब बलाक विचारे। बकुला जौन बाना कौआ सोचतन कि ये तालाब में हमनी के जाके का कइल, हमनी के तो देखे या सुने वाला कोनो सामान्य हो में नहीं। आवत ही सरयति कठिनाई, आराम कृपा बिनु आई न जाई। यही से तालाब में आवे सरोवर तक आने में बहुत कठिनाई होता है, लेकिन श्री राम जी के कृपा के बिना यह कोई कथा सुने ना आई। उनकर कृपा ना हुई तो कोई कथा सुन ना सके। उनके कृपा से ही कथा होला, चाहे आदमी सुनल। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, अतिन के बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, अते अति दुर्गम शैल विशाला। बुरी संगति भयानक तथा कठिन रास्ता है, और इन कुसंगियों की बातें बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनके कारण मनुष्य इस सरोवर तक नहीं पहुंच पाता है। इतना घर के काम के जंजाल है कि वो काम पहाड़ बा, पहाड़ के समान बा। यही से आदमी ये कथा तक ना पहुंचे, सुगा भागा आदमी बा। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतरक भयंकर नाना। मोह और मद मान ही अनेक बिहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तीन कहू मानस अगम, अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है और संतों का साथ नहीं है, तथा श्री रघुनाथ जी जिन्हें प्रिय नहीं है, जेकरा श्रद्धे नहीं के, साधु के संगे नहीं के, साथे नहीं के, भगवान के प्रिय नहीं के, तो उनके लिए यह मानस अत्यंत कठिन है। ओकरा खातिर ही मानस बहुत कठिन बा, वो एक मानस के ना सुन सके। क्योंकि श्रद्धा, सत्संग और भागवत प्रेम के बिना कोई इसे नहीं पा सकता है। जब से प्रेम ना हुई, तबले भक्ति ना हुई, तो ये कथा के वो सुनी न देखी। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, अजात ही नींद जुड़ाई होई। जे जबरदस्ती अगर एक कथा में कोई चलियो जाई, तो सुनी ना, ओकरा इतना बढ़िया नींद आई। जड़ता जाढ़ विषम उर लागा, अगयहु न मंजन पावय भागा। उसे अपने हृदय में मूर्खता रूपी जाड़ा लगने लगता है।
जिसे वह अभागा इस पावन कथा चरित्र का गायन नहीं सुन पाता है। जनाई कथा में जाई तो कि हमरा जोर बुखार हो गई, जल्दी से नहीं वो जे सूत जाए, और कथा उ पापी जीव ना सुन सके, एने ले उन्हें भाग जाए। जो बहोरी कोई पूछ न आवा, असर निंदा करिता ही बुझावा, करी न जाई सर मंजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। वह उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान नहीं कर पाता और अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछता है तो वह अपने दुर्भाग्य की बात न कहकर वह चरित्र कहने वाले साधु का निंदा करता है तथा उस पवित्र आयोजन को ढोंग और पाखंड बतलाता है। वह भागा कर लगा कि जाई तो कथा भी ना सुने, पर किस्मत खराब बा। अब जाइया होने बैठ गया चुपचाप सूती, आ उठ के जब आइया कोई पूछी कि क्वेश्चन कथा बा हो, तो कथा के खूब निंदा करी आ कही कि कथा होता कि ढोंग होता। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, सोई सादर सर मंजनु करई, महाघोर त्रयताप नजरई। किंतु जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है उसे ऐसे विघ्न नहीं सताते। वह इस सरोवर में आदर पूर्वक स्नान करता है और आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से नहीं जलता। भगवान के जेकरा पर कृपा होला उ आके कथा सुनला, कथा गावला। भगवत दैविक भौतिक कहतन कि तीनों ताप में ओकरा कोनो प्रभाव ना होके, उ ताप से ना जरे। ते नर यह सरत जहि न काऊ, अजिन्ह के राम चरण भल भाऊ, जो नहाई चहहि सर भाई, असो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री राम जी के चरणों का सुंदर प्रेम है वे भी सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। जेकरा प्रेम से नहाई चाहता है सरोवर में, वो आके कम से कम सत्संग करे, कथा सुने। अस मानस चख चाही, अभई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर के हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि अति निर्मल हो गई। उसके हृदय में आनंद और उत्साह भर गया तथा प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उसी से वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल जस रूपी जल भरा है। कविता रूपी इस नदी का नाम सरजू है जो सब सुंदर मंगलों के मूल है तथा लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। एमे जितना भी लिखल गईल बा ओकरा के कहतन कि यह नदी के सरजू के किनारा बा, दुनहु
लोकमत आ वेद मत दोनों तरह से एकरा के नदी पुनीत सुमानस नंदनी आ कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। कलयुग के पाप रूपी तिनको और वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली मानस सरोवर के सरयू बड़ी ही पवित्र है। मतलब ऐसा मान सरोवर नदी बा कि यह नदी के जे कथा सुनला गावला समझला ओकरा के वो पाप के जड़ ले उखाड़ के बिक दी। जैसे बाढ़ में नदी कोनो चीज बहवा देला वैसे ही बहवा दी, कोई सुनो पाप हो। श्रोता त्रिविध समाज पुरा ग्राम नगर दुहिका कुल संत सभाय अनुपमय अवध सकल सुमंगल मूल सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। संतों की सभा और सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या नगरी है और तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए गांव तथा नगर है। अभी तुलसी जी जितना मान सरोवर यही सरोवर के वर्णन करतनी कि गांव है किनारा है नगर में एमे बसल बा ऊ आदमी कैसन बा। राम भगति सुर सरित ही जाई अमिली सुकीरति सरजू सुहाई। मानस राम समर जस पावन अमिले महान दुसोन सुहावन। सुंदर कृति रूपी सरजू राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली तथा छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध को पवित्र जस रूपी सुहावनी महानदी सोन भी उसमें आ मिली। उन सरजू नदी आगे गंगा जी में कहतन की गिर गई आ सोन नदी भी जाके गंगा जी में लक्ष्मण जी के मानतन भी सोन नदी वो जाके गंगे जी में गिर गई। जुग बीच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध तापत्रा सकति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभमान हो रही है तथा ऐसे तीनों पापों को डराने वाली यह तीन सुहावनी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। ये सब तीनों मिल के अभी लोग कहा जाता समुद्र के तरफ जा रहा बा। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विहागा जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस कृति रूपी सरयू का मूल श्री रामचंद्र जी है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। आज कथा इतनी भयो सुजो सजन चितलाय जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ।